तो अब हम मनुस्मृति के अंतर्गत धर्म की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, धर्म पद का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया गया है। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद 2:23 देखें तो वहां पर 3 प्रकार के अर्थ इसके देखे जाते हैं। यज्ञ के संदर्भ में, यज्ञ, अध्ययन और दान के संदर्भ में, गृहस्थ धर्म के संदर्भ में, तथा दूसरा तपस्या या तापस धर्म के संदर्भ में, तीसरा ब्रह्मचारित्व तथा आचार्य के संदर्भ में। इसी के साथ साथ अगर हम अन्य ग्रंथों को देखें तो वहां पर अलग अलग धर्म के संदर्भ में विषय वस्तु प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो हम देखते हैं कहा गया है इसमें, क्योंकि मुनियों ने मनु से सभी वर्णों के धर्मों की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी। तो उसमें कहा गया, भगवन् सर्ववर्णानाम यथा वदनुपूर्वशः अंतरप्रवाणाम च धर्मान्नुवक्तुमर्हसि। तो इसके बाद फिर इसको जो विस्तार पूर्वक बताए हैं टीकाकार मेधातिथि जो रहे हैं, वो वर्ण धर्म 5 स्वरूप बताए हैं। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, नैमित्तिक धर्म, गुण धर्म, इस तरह के 5 धर्मों की चर्चा उन्होंने की है। इसके साथ साथ हम अन्य जगह पर भी देखते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि को भी, लेकिन यहाँ पर हम केवल मनुस्मृति में जितनी चर्चा है उतनी को ही हम रख रहे हैं ताकि रिपीटिशन ना हो। उसके बाद मनुस्मृति में कहा गया है, विद्वद्भिः सद्भिर् नित्यम अद्वेष रागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। यहाँ पर देखिए तो धर्म का मूलभूत जो लक्षण है आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं तो धर्मात्मा राग द्वेष से रहित विद्वान जो है, विद्वान के द्वारा जिसका सेवन किया जाए, उसका पालन किया जाए, अनुपालन किया जाए, तथा अपने हृदय से जिसका भली भांति अनुमोदन किया जाए, वही धर्म है। अगर इसको विस्तार पूर्वक आप देखें तो आप वहां पर जो देखे थे, जो कि आपने अध्ययन किया, बोध हुआ, अध्ययन बोध, फिर उसके बाद आचरण में आप लेते हैं, उसके बाद आप प्रचार में लाते हैं। तो वही बात यहाँ भी आपको किसी न किसी रूप में दिख रहा है। कह रहे हैं क्या, जो कि सबसे पहले तो वेदविद हो, मतलब वेद का अध्ययन करे। वो अध्ययन करने के बाद क्या है, जो कि उसका अर्थ जान लिया है, उसके बाद ही वह अपने हृदय से अनुमोदन कर सकता है, अर्थात अपने आचरण में उसको लाया है। वेद का अध्ययन किया, उसका अर्थावबोध हुआ, उसके बाद वह आचरण में लाया, और आचरण में लाने के बाद जो वह करता है समाज में, वही माना जाता है धर्म। और इस दृष्टि से कहा जाता है धर्म जो है वह श्रेय का साधन है। और कहा भी गया, वेद प्रमाणक है श्रेय साधनम धर्म। और वहां पर तो आपने देखा ही था जो धर्म का क्या लक्षण था, और उसी को यहाँ भी रिपीट किया गया है, जो कि यहाँ पर जिससे कि आनंद और निश्रेष की प्राप्ति होती है, उसी को धर्म कहते हैं। तो धर्म के संदर्भ में बहुत तरह के आपको मतभेद प्राप्त होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो यहाँ पर है वह ये है, जो कि वेद प्रतिपादित जो है उसको। अब फिर यहाँ पर भी एक समस्या आ जाती है, जब वेद प्रतिपादित कहा जाता है तो आप वेद का एक मंत्र उठा लेते हैं, कहते हैं वेद में तो ये कहा गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो कि जब आप समग्र रूप से वेद को देखते हैं, उस समग्र रूप से उसका जो कथन है उसको ध्यान में रखना है। अब ये नहीं कि आप वहां पर दिया गया है जो कि कोई संवाद देख लिए, कोई सूक्त देख लिए, और कोई एक मंत्र देख लिए और आप कोट कर दिए जो कि हाँ वेद में तो ये चीज कहा गया है। तो वेद में केवल वही नहीं कहा गया है, आप समग्र रूप से देखेंगे। मान लीजिए आपके व्यवहार को कोई अनुकरण करता है कोई बच्चा, तो केवल एक व्यवहार को नहीं अनुकरण करता है, आपके सभी व्यवहार को अनुकरण करता है। अगर केवल एक व्यवहार को अनुकरण करे तो हो सकता है वो व्यवहार आपका बहुत अच्छा हो, या हो सकता है बहुत खराब हो। तो केवल एक पार्ट को लेकर के एकांकी दृष्टि कहीं भी ठीक नहीं है, एकांकी दृष्टि आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पर वेद का जो कहा गया है, वेद प्रतिपादित, तो वहां पर है मूलभूत बात उतना ही कहते हैं वो,
मीमांसाकार को आप देखेंगे, जैमिनी जो है वो कहते हैं जो प्रेरक वाक्य है, जो आपको उचित कार्य के लिए, श्रेय कार्य के लिए प्रेरित करता है, वही केवल है। नहीं तो फिर वहां पर आप अगर विस्तार पूर्वक देखें तो वहां पर अर्थवाद की भी आपने चर्चा देखी थी, जो कि जो उचित है उसको, उसके लिए वह वहां पर प्रशंसा करते हैं, और जो अनुचित है उसके लिए वो उसकी निंदा भी करते हैं। और आप यहाँ पर है जो कि एक को लेकर बैठ गए, कह रहे हैं कि यहाँ पर ये भी चर्चा की गई है। तो आप समग्र रूप से वेद को देखें। यहाँ पर जो कहा गया है जो कि वेद प्रतिपाद्य या वेदविद हो, तो उसका अभिप्राय है जो कि वेद के आशय को समझता हो। उसके बाद अगला आता है जो कि धर्म के उपादान या प्रमाण कौन है, तो उसके लिए कहा गया है जो कि वेदो खिलो धर्म मूलम, स्पष्ट रूप से कहा गया है वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्म आत्मतुष्टि आत्मस्तुष्टिरेव च। करें संपूर्ण वेद जो है, वेद शास्त्र जानने वाले के द्वारा रचे हुए जो स्मृति शास्त्र हैं, वेद वेत्ताओं के मन की स्वाभाविक प्रवृत्तिशीलता जो है, वेद वेत्ता साधु शिष्ट जन जो है उनके आचार जो है, और वेदज्ञ शिष्ट जन के मन का संतोष जो है, ये सभी धर्म के प्रमाण है, अर्थात धर्म के संदर्भ में। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब हम कोट करते हैं तो कह देते हैं वेदो खिलो धर्म मूलम, और एक कोई कोट उठ करके दे दिए जो कि वेद में तो ये कहा गया, मतलब यही धर्म कहते हैं, ये मनु जो है यही कहते हैं। लेकिन अगर पूरा श्लोक देखें तो कितना बेहतर कर रहे हैं, कह रहे हैं वेदो खिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद जो है उसका समग्र रूप से वह धर्म का प्रमाण है। दूसरा बता रहे हैं वेद शास्त्र को जानने वाले जो है उन्होंने जो धर्म स्मृति आदि की रचना की है वो भी उसके प्रमाण है। तीसरा क्या बता रहे हैं, जो कि वेद वेत्ता जो है उनके मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है, अब वेद वेत्ता कोई है उसके मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होगी वह सकारात्मक ही होगी, कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकती, निषेधात्मक नहीं हो सकती है, तो उनको लिया गया। उसके साथ साथ जो वेद वेत्ता जो शिष्ट जन है, इनमें कह रहे वेद वेत्ता, उसमें भी अगर कोई दुष्ट है जो कि उसको केवल नेगेटिव पॉइंट्स को देखने के लिए वेद का अध्ययन किया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वेद वेत्ता जो शिष्ट जन है उनके आचार को भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है, और उसके साथ साथ वो जो कर्म कर रहे हैं उससे जो उनकी आत्मसंतुष्टि मिल रही है उसको भी वहां पर ग्रहण किया गया है, अर्थात धर्म के प्रमाण के रूप में इन सभी को दिखाया गया है, न कि केवल एक पार्ट को। इसके बाद हम आते हैं जो कि कहते हैं जो कि श्रुति स्मृत्युदितम धर्मम अनुष्ठितम अनुतिष्ठन ही मानव यह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमम सुखम। कह रहे हैं जो कि ये जो बताए गए हैं नियम, इनके अनुसार जो कार्य करता है वह क्या होता है कि वह अंततः सुखी रहता है, अर्थात जो व्यवहार बताए गए हैं श्रुति स्मृति के माध्यम से उनको ध्यान में रखते हुए जो कार्य करता है वह संतुष्ट रहता है, आत्मतुष्टि उसको मिलती है, इस तरह कह रहे हैं। और फिर उसके बाद पंचविधि जो बताया गया था उसको आगे चर्च करके आचरण जो है उनमें अंतर्भाव कर देते हैं, कहते हैं वेद स्मृति सदाचार है स्वस्थ च प्रेतात्मन एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। वेद स्मृति सत्पुरुषों का आचार, जिस आचरण को करने से अपना मन प्रसन्न हो, वह ऋषियों के ये चार साक्षात लक्षण बताए गए हैं। अब आप देखिए वो जितना बताया गया है इसके बाद यहाँ पर दे दिया सदाचार को मूल ला करके बता दिया गया है। तो वही फिर बात वही घूम फिर कर आ रही है, जो कि जब हम एक पार्ट देख लिए तो हम उसको प्रसार करना शुरू कर देते हैं, यद्यपि संपूर्ण को अगर देखा जाए तो फिर वो कंट्राडिक्शन नहीं रहता है। इसके बाद हम देखते हैं जो कि धर्मानुष्ठान कहाँ होना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं वो। तो इसके लिए कहते हैं जो कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वंसुम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो कि ब्रह्मर्षि देश जो है
यह धर्मानुष्ठान योग्य है और इनमें कर है जो कि मानव जो है अपने अपने सदाचार को, पृथ्वी के जो मानव है वो यहाँ पर जो धर्मानुष्ठान हो रहा है उनके सदाचार को सीखना चाहिए उनको, अर्थात यहाँ पर जो सदाचरण हो रहा है उनको सीखना चाहिए अन्य जो है। अब जब इसको भी हम कोट करते हैं तो कहते हैं कि पूरा संसार जो है हमसे सीख रही है, संसार सीख रही है, लेकिन वो किस चीज को सीख रही है? तो यहाँ पर बताया गया वो सदाचार पालन जो आप कर रहे हैं उसी का ग्रहण करें, ठीक ना। अगर आप वहां सदाचार पालन नहीं करते हैं तो वो सीखने का विषय नहीं है उनके लिए। तो स्पष्ट रूप से कहते हैं स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। तो यहां तक हमने जो देखा वह धर्म, इसके साथ साथ उसके आनुषंगिक रूप से धर्म के जो प्रमाण हैं और इसके साथ साथ धर्म के अनुष्ठान योग्य देश जो है इनको हमने देखा।